अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसंट्रेशन प्रोसेस पूरे किए थे। मेनली हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। और इस लास्ट चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक जो केमिकल इंडस्ट्री पहली हमारी है वो मेटलर्जी हम लोगों ने स्टार्ट की है। और हम लोगों ने पढ़ा था मेटलर्जी जो होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। मेटलर्जी में पहला स्टेप जो होता है वो कंसंट्रेशन का होता है, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो पहला स्टेप था कंसंट्रेशन, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है। कंसंट्रेशन के 3 प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े थे, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ये 3 स्टेप्स हम लोगों ने कंसंट्रेशन के पढ़े थे। मेटलर्जी का जो दूसरा स्टेप हमारे पास आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और। जो और हम लोगों ने कंसंट्रेशन जिसकी की थी आफ्टर द कंसंट्रेशन, उस और को हम लोग कंसंट्रेटेड और कहते हैं। और उस कंसंट्रेटेड और में से मेटल को अलग करना इज नॉन एज दिस प्रोसेस इज नॉन एज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ और मेटल को और में से एक्सट्रैक्ट करना यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द और। इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला रोस्टिंग होता है, दूसरा स्मेल्टिंग होता है और तीसरा बेजिमराइजेशन होता है। बेजिमराइजेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम दो को कवर करते हैं, एक हमारा रोस्टिंग और दूसरा हमारा स्मेल्टिंग। रोस्टिंग की अगर हम बात करें, रोस्टिंग नाम से ही पता लग रहा है कि रोस्टिंग मीन्स कि हम लोग कॉन्सनट्रेटेड और को वेरी हाई टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, it is the process of heating the concentrated ore at high temperature in excess of air. Air mean oxygen. तो जब हम कॉन्सेंट्रेटेड और हम जनरली बात कर रहे हैं कि हम किसी भी और में से कोई भी मेटल अलग कैसे करनी है किसी मेटल और में से, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक और कॉपर का और ले लेते हैं, कॉपर पाइराइड। ठीक है, फॉर्मूला CuFeS2, कॉपर पाइराइड। तो अब हमने कॉपर को, सपोज कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग जो स्टेप करते हैं वो रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल और को, हम अपनी मेटल और को हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं। तो इसको जब हम मतलब कॉपर पायराइड CuFeS2, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड बीइंग गैस उड़ जाती है। एरो मीन्स के सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और वो उड़ जाती है। FeS एंड Cu2S ये दोनों सॉलिड्स होते हैं। तो आफ्टर रोस्टिंग जो हमारी और थी, उससे हमारे पास आयरन सल्फाइड आ गया और कॉपर सल्फाइड आ गया। तो इस और को हम, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनी थी वो तो निकल गई, अब हमारे पास ये दो चीज़ें रह गई, इनको हम कहते हैं ये रोस्टेड और है। फिर उसके बाद जो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग जो हमारे पास और आती है उसकी हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग अब हम करते किस तरह, हमारे पास बुक में डायग्राम बनी हुई है। हमारे पास एक बड़ी सी एक फर्नेस होती है विच इज़ नॉन एज ब्लास्ट फर्नेस। और उस फर्नेस के अंदर हम लोग उस फर्नेस के ऊपर से रोस्टेड और में थोड़ा सा कोयला और थोड़ा सा सैंड हम लोग उसमें मिक्स करते हैं। इसमें थोड़ी सी हम रेत डालेंगे और रेत डालने के बाद थोड़ा सा कोयला डालेंगे और उस भट्टी में फेंक देंगे, उस ब्लास्ट फर्नेस में फेंक देंगे। ब्लास्ट फर्नेस में अब ये जो प्रोसेस होता है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो खैर उसके बाद हमारे पास आता होता क्या है, स्मेल्टिंग में हम लोग कोल डाला जलाने के लिए, सैंड रेत डाली रिएक्शन के लिए, और साथ में जो रोस्टेड और हमारे पास है ये दोनों, इसको भी हम डाल देते हैं। तो जो आयरन सल्फाइड होता है, आयरन सल्फाइड, अब भट्टी में भी आग लगी हुई है, हाई टेम्परेचर है, एक्सेस ऑफ एयर है, तो iron sulfide react with oxygen present in air to form iron oxide and sulfur dioxide in the form of gas निकल जाती है। तो आयरन ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है एंड दैट आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद सैंड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सैंड का फॉर्मूला होता है, जो हम लोगों ने सैंड डाली थी
मिक्स की थी रेत। तो आयरन ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करता है और लिक्विड फॉर्म में स्लैग बना देता है FeSiO3। ठीक है, आयरन निकल जाएगा इस तरह और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये आयरन सल्फाइड का रिएक्शन तो हम लोगों ने कर लिया है कि ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान आयरन सल्फाइड जो था वो कहाँ गया। अब सेकेंडली हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फाइड का। कॉपर सल्फाइड भी सेम ऐसे ही होता है कि कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ एंड क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और फिर जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है वो रिमेनिंग FeS के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये सारा मिक्सर है, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में ये सारा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है और सारे रिएक्शन इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसीलिए ये इससे भी मिलता है और FeS Fe2O से भी मिलता है। तो इसीलिए जो Cu2O मतलब जो हमारे पास रोस्टिंग में क्यूप्रस सल्फाइड आया था उसका हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया और कॉपर ऑक्साइड फिर दोबारा रिएक्शन करेगा FeS के साथ और Cu2S बना देगा, क्यूप्रस सल्फाइड और FeO दोबारा से बन जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आता है स्मेल्टिंग के बाद। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हमारे पास जो और आई इन दोनों का मिक्सचर, इसको हम कहते हैं मेट। ठीक है, फिर जो मेट हमारे पास आता है इसकी हम आगे करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेजिमराइजेशन। बेजिमराइजेशन में भी सेम स्टेप्स होते हैं लेकिन एक स्टेप का फ़र्क होता है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।